हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है वो अपन मानव नेत्र के बारे में देखते हैं। तो इससे पहले अपन ने प्रकाश वगैरह सब देख लिए, तो आज अपन मानव नेत्र के बारे में देखते हैं। तो इसमें अपन जो है मेनली मानव नेत्र की संरचना और प्रिज्म के बारे में देखेंगे और उसके कुछ प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन मानव नेत्र की जो है सामान्य संरचना देखते हैं। सामान्य संरचना कैसे होती है? सबसे पहले अपना कॉर्निया हो गया ये वाला, उसके बाद में अपनी आइरिस होगी, देन पुतली, देन उसके बाद में अपना क्रिस्टलीय लेंस होता है। क्रिस्टलीय लेंस जो है वो अपना उत्तल लेंस होता है, इसमें उत्तल लेंस होता है। देन उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो है वो अपन को जलीय द्रव दिखाई देता है। उसके बाद में पक्षमाभी जो है वो अपनी पेशियाँ होती है। देन उसके बाद में श्वेत पटल, श्वेत पटल के अंदर की तरफ जो है अपनी क्या होती है, रेटिना प्रेजेंट होती है। और रेटिना के जो रेटिना जो है वो अपनी तंत्रिकाएं मिलकर क्या करती है, दृक तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व बनाती है। और काचाभ द्रव जो है वो ये इसमें प्रेजेंट होता है। नेत्र का बाहरी जो पार्ट है अपन उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया जो है पारदर्शी भाग होता है। प्रकाश का अधिकांश भाग जो है वो अपवर्तन जो है वो यहीं पे होता है। देन आइरिस के बारे में देखें, आइरिस और पुतली। आइरिस जो है वो तो क्या होती है, कॉर्निया के पीछे एक गहरी पेशीय संरचना होती है जो पुतली के आकार को क्या करती है, नियंत्रित करती है। और पुतली जो है वो क्या होती है, अपनी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कि कितना प्रकाश जो है वो अपना आंख के अंदर आएगा। जलीय द्रव, जलीय द्रव जो है वो क्या करता है, स्पष्ट तरल होता है जो क्या करता है, नेत्र के दबाव को बनाए रखता है और पोषण जो है वो प्रदान करता है। उसके बाद में अपन देखें फोकस के बारे में। फोकस के बारे में अपन देखें तो क्रिस्टलीय लेंस जो है रेशेदार जेली जैसा उत्तल लेंस होता है अपना। ये जो है वो रेटिना के प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित करता है और अपना कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है वो बनाता है। पक्षमाभी पेशियाँ जो है वो क्या करती है, लेंस को अपनी जगह रखती है और फोकस दूरी की जो है वक्रता को क्या करती है, मेंटेन यानी समायोजित करती है। काचाभ द्रव जो है वो क्या करता है, लेंस और रेटिना के बीच में होता है और ये पोषक तत्व जो है वो प्रदान करता है और आंख का आकार जो है वो क्या करता है, बनाए रखता है। देन अपन देखें प्रतिबिंब जो है वो अपना मस्तिष्क में बनता कैसे है। तो सबसे पहले अपन रेटिना होती है, रेटिना में जो है क्या होती है, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है जिसमें कौन कौन सी होगी, रोड्स एंड कोन्स जो है वो अपनी सेल्स होती है। रोड तो क्या करती है, अपनी तीव्रता को क्या करती है, मेंटेन करती है, जबकि ये जो है वो रंग का पता लगाती है। यानी प्रकाश की तीव्रता को तो क्या करती है, रोड्स बताती है, जबकि कौन जो है वो उसके रंग को बताती है। उसके बाद में दिक् तंत्रिका जो है वो क्या होती है, मस्तिष्क जो है उस वहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद में अपन समझन क्षमता देखें तो ये जो है वो पास और दूर देखने की जो है वो उसकी क्षमता को अपन क्या कहते हैं, समझन क्षमता कहते हैं। इसमें जो है वो पक्षमाभी पेशियाँ जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। दूर बिंदु जो है वो उसके लिए अपना क्या होता है, अनंत होता है, जबकि निकट बिंदु के लिए अपना जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी 25 सेंटीमीटर जो है अगर कोई वस्तु पास में रखी हुई है तो अपन उसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अपन पास में लाएंगे तो अपन को जो है वो वस्तु जो है वो धुंधली दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरह से जो है वो निकट बिंदु और दूर बिंदु जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन अपन दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं। दृष्टि जो दोष है उसमें निकट दोष हो गया, दीर्घ दृष्टि दोष, चरा दृष्टि दोष और अबिंदुता। तो सबसे पहले निकट दृष्टि में देखते हैं। निकट दृष्टि में जो है वो अपन को दूर की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें वक्रता जो है वो लेंस की वक्रता जो है वो बढ़ जाती है, तो नेत्र का गोलक जो है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। उसके बाद में इसको सुधार करने के लिए अपन क्या करते हैं, अवतल लेंस जो है वो देते हैं। इसमें जो है वो प्रतिबिंब के सामने जो है, रेटिना के सामने जो है वो प्रतिबिंब जो है वो अपना बनता है। उसके बाद में दीर्घ दृष्टि दोष में अपन क्या करते हैं, इसमें अपन को निकट की वस्तुएं यानी पास की वस्तुएं जो है वो दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है, फोकस दूरी जो है वो लंबी हो जाती है, नेत्र गोलक जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। और इसमें जो है वो लेंस अपन कौन सा देते हैं, उत्तल लेंस जो है वो देते हैं। इसमें रेटिना के पीछे जो है वो अपना क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जरा दूरदृष्टि दोष जो है वो आयु बढ़ने के साथ में जो है वो देखने में कठिनाई होती है वस्तुओं को। निकट बिंदु जो है वो अपन को कम दिखाई देता है। उसके बाद में इसमें भी पेशियाँ जो है वो क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है और लेंस जो है वो उसमें क्या होता है, लचीलापन जो है वो अपना आ जाता है। इसमें क्या होता है, द्विफोकसीय लेंस जो है वो अपन देते हैं। अबिंदुता में कहते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो है वो अपन एक साथ फोकस करने में अक्षमता होती है। तो अपन कॉर्निया जो है वो अनियमित हो जाती है और लेंस जो है वो विकृत हो जाता है, जिस कारण अपन को ऐसा दिखाई देता है। बेलनाकार लेंस जो है वो अपना इसमें सुधार में काम आता है। मोतियाबिंद जो है वो अपनी क्या होती है, अत्यधिक आयु संबंधित स्थिति है। इसमें अपन को धुंधली दृष्टि दिखाई देती है और इसका जो उपचार है वो क्या है, सर्जरी। निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में अपन को जो है वो क्या होता है, दूर की वस्तुएं जो है वो दिखाई नहीं देती और इसमें जो है वो प्रतिबिंब जो है वो अपना क्या होता है, रेटिना के आगे जो है वो बनता है। तो इसको लिए अपन जो है वो अवतल लेंस जो है वो देते हैं। अवतल लेंस अपन ने जैसे दिया तो अपना प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बनने लग जाता है।
देन अपन देखें दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में अपना क्या होता है, अपन को पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है अपना, अपन देते हैं उत्तर लेंस देते हैं, उत्तर लेंस देते हैं। इसमें क्या होता है, रेटिना के पीछे जो है वो अपना क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। उत्तर लेंस देते तो अपना रेटिना पर जो है वो प्रतिबिंब बनने लग जाता है। देन अपन देखें प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म जो है वो क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म जो है वो पारदर्शी माध्यम होता है, 2 त्रिभुजाकार आकार का होता है, 3 आयताकार जो है पार्श्व पृष्ठ होते हैं। इसमें जो है 2 पृष्ठ जो है वो बीच के कोण होते हैं। जैसे अपन ने ये एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, इन दोनों के बीच में जो है कोण होता है उसको अपन ने क्या कह दिया, प्रिज्म कोण कह दिया। और विचलन कोण जो है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। तो ये अपना प्रिज्म हो गया। सबसे पहले आपतित किरण आई, उसने क्या बनाया, आपतित कोण बनाया। देन अपनी जो है वो अपवर्तन हो गया। इसमें अपवर्तन होने के बाद में क्या हो गया, अपना जो है वो निर्गत किरण निकली। निर्गत किरण ने क्या किया, निर्गत कोण बनाया। तो ये जो है वो क्या हो गया, कोण हो गए दोनों। और विचलन कोण जो है वो अपना ये वाला हो गया, जिसको अपन ने डी का। देन अपना ये जो है वो ये वाला क्या हो गया, अपना प्रिज्म कोण जो है वो प्रेजेंट है। देन अपन देखें उसके बाद में अपना इंद्रधनुष जो है वो अपना देखें कैसे बनता है। तो इसमें सबसे पहले विक्षेपण होता है। विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश जैसे ही पड़ता है प्रिज्म पर तो अपन को 7 रंगों में वो क्या होता है, वो विभाजित हो जाता है। श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये अपना जो है वो स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या होता है, विभ गयोर में जो है वो प्रेजेंट होता है। जिसमें विभ गयोर में वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, उसके बाद में ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। इसमें लाल जो है वो क्या होता है, सबसे उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे लंबी होती है, तो ये कम विचलित होता है। ये देखो यहाँ से कम विचलित हुआ है। जबकि बैंगनी वाला जो है वो क्या हो गया, सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है। तो सबसे अधिक विचलित हुआ है बैंगनी वाला, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे छोटी होती है। देन इंद्रधनुष देखें, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो जैसे ही प्रकृति में जो है वो बूंदे प्रेजेंट होती है, ये अपनी बूंद है। इसमें क्या होता है अपना, सबसे पहले अपवर्तन विक्षेपण, अपवर्तन और विक्षेपण होता है। देन उसके बाद में इसमें आंतरिक परावर्तन होता है। देन उसके बाद में इसमें वापस जो है वो क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो इस कारण जो है सबसे पहले अपवर्तन विक्षेपण हुआ, देन आंतरिक परावर्तन हुआ, देन पुनः अपना अपवर्तन हुआ। तो इस तरह से ये चलता रहता है, जिसके कारण अपन को जो है वो बूंद से जो है वो कलर जो है वो निकलते हैं। और इस तरह से जो है वो अपना क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये जो है वो सबसे पहले लाल जो है सबसे ऊपर, बैंगनी जो है सबसे नीचे दिखाई देता है। और सूर्य का प्रकाश जो है उसके विपरीत दिशा में अपन को दिखाई देता है। उसके बाद में वायुमंडलीय अपवर्तन देखें। वायुमंडल जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो है वो अपने सूर्य की जो स्थिति है वो क्या होती है, आभासी दिखाई देती है। वास्तविक स्थिति ये होती है, लेकिन अपन को आभासी स्थिति दिखाई देता है। इसका कारण जो है वो मुख्य क्या है, अपवर्तन के कारण जो है वो अपन को दिखाई देते हैं। वायुमंडल होता है, वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है उसके कारण अपन को ऐसा दिखाई देता है। तो ये अपनी मुख्य अवधारणा होगी इसके पीछे। देन अपन देखें अपवर्तन के प्रभाव, तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय और सूर्यास्त। देखो तारे टिमटिमाते हैं क्यों, क्योंकि तारे जो है वो इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि अपन को अपवर्तन के कारण जो है वो ये प्रभाव देखने को मिलता है। वायुमंडल में अपवर्तन होता है, जिसके कारण अपन को जो है वो तारे वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह जो है वो क्या होते हैं, पृथ्वी के बहुत ही पास प्रेजेंट होते हैं। तो अपन को जो है वो तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, ग्रह नहीं। जैसे सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है, उसके 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद जो है वो अपन को इस तरह से दिखाई देता है। तो आभासी जो है वो अपन को क्या दिखाई देते हैं, दोनों सूर्य उदय के टाइम और सूर्यास्त के टाइम दोनों जो है वो आभासी जो है वो प्रतीत होते हैं। ये भी किस कारण होता है, ये अपना अपवर्तन के प्रभाव के कारण ये अपना ये भी होता है। उसके बाद में देखें अपन प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो क्या करते हैं, कण जो है वो प्रकाश को अवशोषित करके उसको जो है विभिन्न दिशाओं में जो है पुनः उत्सर्जित कर देते हैं। ये जो है वो टिंडल प्रभाव जो है इसमें अपना होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मुख्य कारण जो है वो टिंडल प्रभाव है। इसमें टिंडल प्रभाव जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में देखें अपन प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, जिसमें अपन को नीला आकाश और लाल सूर्य दिखाई देता है। नीला आकाश अपन को इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो छोटी होती है। जबकि सूर्य इसमें जो है वो अपनी क्या होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, लंबी होती है। तो इसलिए अपन को लाल जो है वो दिखाई देता है। और ये जो प्रकाश अपन को जो है आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है। तो अब अपन जो है वो लास्ट में इसका माइंड मैप देखते हैं। जैसे अपन हर चैप्टर का माइंड मैप जो है वो लास्ट में देखते हैं, तो इस तरह से मानव नेत्र का अपन जो है लास्ट में माइंड मैप देखते हैं। तो ये एक पेज में मैंने सारे जो है वो टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, तो इससे जो है वो अपन फास्टेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। ये अपना जो एक पेज का माइंड मैप है। थैंक यू।